साई राम, मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। चलिए मिलकर सभी लोग बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथ ही आज जो ये जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो एक उपाय से रिलेटेड है। आज सुबह मॉर्निंग में जब लाइव आरती हुई तो उस टाइम पर अनिल जी ने एक उपाय बताया, जिसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उसको सुन लीजिएगा और उसी तरह से आपको उपाय करना है। और उपाय करने के बाद आपने अपने मन में बस ये विश्वास रखना है कि वो उपाय हो जाएगा। और जब आप इस उपाय को देखें तो उसके बाद जो सामग्री इसमें लिखी गई है आप उसको लेकर आ जाना। और इसके अलावा जब आपका काम बने तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो उपाय है वो आज और कल 2 दिन कर सकते हैं। ये जो उपाय है वो आपको दोपहर में नहीं करना है, या तो आप मॉर्निंग में करेंगे या फिर आप इवनिंग के टाइम पर सूरज ढलने से पहले करेंगे, यानी 4, साढ़े 4, 5, 6, आजकल 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है, उस समय पे करेंगे। और पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ उपाय को करिए, क्योंकि जब भी फोरम से इस तरह का कोई उपाय बताया गया है तो लोगों के बहुत सारे काम बने हैं। तो सुनिए आप लोग जो बताया गया है उसको। पूर्वक जरूर करना। नहाओ, नहाए बगैर करो चाहे नहा के करो, वो आपकी श्रद्धा है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी इच्छा है आप ये उपाय ज़रूर करना। एक अनार लेना आपको, एक अनार वो बाबा के सामने रखना है। पहले उस अनार को बाबा के सामने रखकर और पहले अपनी इच्छा बोलनी है किस कार्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जब वो उपाय करो तो उस बीच में आपके किसी से कोई बात ना हो, ना ही कोई फ़ोन आए, ना ही कोई बात हो। पहले ही जैसे उपाय हम करने लगे, अनटोक उपाय होना है, जैसे हम उपाय करेंगे ना तो उस समय आप पहले या तो घर वालों को बोल देना कोई हमसे बात ना करे, मतलब एकांत में। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझना, इतना मुझे ज्ञान नहीं, मैं किस तरह समझा पाऊँगा आपको, तो एक मीनाक्षी जी आपको समझा देंगे अच्छी तरह के एकांत में। यानी कि पहले बता देना कि इस समय से इस समय तक मुझे कोई बात ना करे, ना फ़ोन करे, ना कुछ करे। अपने खाना वाना खा के तब उपाय करने। एक अनार पहले बाबा के सामने रखना, बहुत बढ़िया अनार लेना है, अपनी श्रद्धानुसार अच्छा अनार लेना है। तो उसके बाद में बाबा के सामने रख अपनी एक इच्छा बाबा से दोहरानी है सिर्फ 5 बार, और बाबा को अनार टच करके कहना है, हे बासापुर वाले बाबा हमारी आके मदद करो, हमारी आके मदद करो। 5 बार आपको ये बात बोलनी है। उसके बाद में उस अनार को बड़े प्यार से छीलना है आपको। कोशिश करना कि एक भी दाना फूटे नहीं। कोशिश करना, फूटते हैं लेकिन आप कोशिश करोगे तो नहीं टूटेंगे। चाहे अनार थोड़ा सा पक्का ना हो, हल्का सा थोड़ा सा कच्चा हो, जब टूटे नहीं दाने तो बेशक उसके बाद में एक एक दाना आपको निकालना है बड़े प्यार से। पहले सारे दाने निकाल लेने हैं, एक तरफ थाली में डाल लेने। उसके बाद में उस जो थाली में जो दाने हैं निकलेंगे, एक एक दाना दूसरी थाली में आपको रखना है और यही कहना है कि ओम ये बासठ वाले बाबा आकर मेरी मदद करो। एक दाना खाया और रख दिया, फिर दोबारा फिर ठाया फिर रख दिया, फिर दोबारा फिर ठाया फिर रख दिया। इस तरीके से जितने भी दाने हैं उनमें यही बोलना आपको, बासठपुर वाले बाबा आकर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एक एक दाने पे एक ही शब्द बोलना है कि बासठपुर वाले बाबा आकर मेरी मदद करो, ऐसे। और लास्ट में जब सारे दाने इकट्ठे हो जाए, उस दाने को जैसे एक ढेरी बना देते हैं ना, ढेरी, इस तरीके से दोनों हाथ से ढेरी बनाना है। और ढेरी 5 बार में ढेरी बननी चाहिए आपकी, और बाबा से बोलना, हे बाबा मेरी आके मदद करो। और लास्ट में जब सब ढेरी बन जाए फिर बाबा के पास लाना, उसको 5 बार बाबा का उसका भोग लगाना आपको। उसके बाद में फिर बाबा से फिर अपनी इच्छा है जो वो इच्छा बाबा से आपने रखनी है, और बाबा को भोग लगाने के बाद में फिर आप अपने घर में सभी को वो अनार के दाने दे सकते हो। ओम साई राम, जय साई राम। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया हो तो इंस्टाग्राम और मीनाक्षी जी का यूट्यूब चैनल और साईं आशीर्वाद का चैनल दोबारा से खोल के देख सकते हैं। मुझसे ना बूझे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता रहेगा थोड़ी देर बाद में मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। बहुत से लोग हैं जो उपाय बूझते हैं, उसके बाद में कहते हैं भैया आपने ये कहा, मुझे कुछ पता ही नहीं। आप दोबारा उपाय बूझोगे, दोबारा उपाय कट जाएंगे, वो उपाय फिर काम नहीं करते। तो आप अच्छा यही होगा कि आप यूट्यूब चैनल को उठा के फिर दोबारा से आराम से ये उपाय सुन लें। ओम साई राम, जय साई राम। जैसे कि आप सभी लोग
लोगों ने सुना कि अनिल भैया ने उपाय बताया कि आज आप सभी लोगों को, ठीक है, चाहे आप नहाओ चाहे आप ना नहाओ, लेकिन आप लोगों ने एक अनार अपने सामर्थ्य अनुसार, जो कि बहुत अच्छा सा, मतलब ताजा फ्रेश सा जो दिखता है, थोड़ा सा एक अनार लेना है, बाबा के समक्ष रखना है, 5 बार अपनी इच्छा को दोहराना है, और उसके बाद उस अनार को इस तरह से छीलना है, कोशिश करना कि अनार का दाने ना फूटे, ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करना, और आगे सब बाबा पे छोड़ देना, अपने मन में कोई शंका मत लाना, क्योंकि अनार के जो दाने बहुत भरे हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश पूरी सेफ्टी के साथ उसे छीलने की करना, और उसके बाद उन अनार के दानों को एक एक करके बादशाहपुर वाले बाबा को, कि बादशाहपुर वाले बाबा मेरी मदद करिए, जो भी आपका कंसर्न होगा, मेडिकल, फिजिकल, आपके रिलेशन से रिलेटेड, जो भी आपको लगता है कि आपकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, वो उस चीज का नाम लेते हुए बाबा को पुकारते हुए मदद के लिए पुकारो, और एक एक करके अनार का दाना दूसरी थाली में रखते जाना। उसके बाद उन सारे अनार को इकट्ठा करके एक ढेरी बनानी है, मतलब सबको एक साथ कलेक्ट करना है। तो और ये कलेक्शन का जो वो रहेगा वो दोनों हाथों से करना, और कोशिश करना कि जैसे भैया ने कहा 5 बार में ये ढेरी बन जानी चाहिए, क्योंकि एक बार में हम इकट्ठा करेंगे तो नहीं हो पाता है ना। तो उनको इकट्ठा करना, 5 बार में कोशिश करना है कि वो ढेरी बन जाए, और उसके बाद भैया ने फिर कहा कि अपनी इच्छा दोहराना, और 5 बार बाबा को उसी तरह से फिर क्या करना, प्यार से भोग लगाना और बाबा को पुकारना। एक चीज़ बताना भूल गया मीनाक्षी जी में, हाँ जी। ये तो उन लोगों के लिए उपाय हैं जो सभी जिन्होंने बादशाहपुर से गुरु दीक्षा ली है, वो 2 अनार रखेंगे, दूसरा अनार उनको फोड़ना नहीं है, वो सिर्फ बाबा को भोग लगा के उसको खुद खा सकते हैं। वो 2 अनार रखेंगे। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, जिन्होंने नहीं लिया, वो सिर्फ एक ही अनार रखेंगे। छीलना एक ही अनार है, दूसरा तो आम, जैसा आम खाते हैं उस जैसे हम लोग खाते हैं उसी तरीके से दूसरा अनार बाबा को भोग लगा के खा लेना बस। नहीं अनिल समझे? भैया ने बोला जिन लोगों ने गुरु दीक्षा ली है वो 2 अनार रखेंगे, एक अनार को उसी तरह से करेंगे जैसे कि उपाय में बताया गया है, दूसरा अनार आप जैसे नॉर्मली भगवान को भोग लगाते हैं उसके बाद खाते हैं, चाहे आप जैसे भी छीलते हैं, जिस तरह से भी करते हैं आपने उसको खाना है, ठीक है। और मे बी और कोई जरूर ऐसा करना, इस वक्त थोड़ी मतलब कुछ सेकंड्स पीछे ही जाना होगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, कोई जो इतने लोग जुड़े हुए हैं लाइव में, और वो ग्रुप में मैसेज डाल देना, तो ये आपकी तरफ से एक सेवा ही होगी बाबा के प्रति, कि आप लोगों ने सहयोग दिया हमारा इस चीज को बताने के लिए, ताकि बार बार लोगों को नहीं पूछना पड़े। और प्लीज जितने लोग भी लाइव में जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितने भी डिवोटीज जुड़े हैं, चाहे वो नहाएं चाहे ना नहाएं, ठीक है, एक अनार लेना है अच्छा सा, बाबा के पास रखना है, 5 बार अपनी जो इच्छा है वो बाबा के समक्ष रखनी है, वो इच्छा आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक इच्छा। उसके बाद उस अनार को उठाना है, उस अनार को छीलना है, कोशिश करना है कि अनार के दाने फूटे नहीं, ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश यही करना कि वो फूटे नहीं, लेकिन अगर टूट भी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ जाएगा, हाय दीदी मेरा ये इतने फूट गए और इतने फूट गए, तो मन में बिना डाउट रखिए, ठीक है, अपना कर्म करना अच्छे से। उसके बाद दाने इकट्ठे हो जाए, उसके बाद एक दूसरी थाली रखना, उसमें एक एक बार अपनी इच्छा रख के बाबा को बुलाते हुए, बादशाहपुर वाले बाबा को, कि बादशाहपुर वाले बाबा मेरी मदद करो, शायद मेडिकल का ये इश्यू है, ठीक है, एक एक दाना उठाते जाना, दूसरी थाली में रखते जाना, ठीक। और उसके बाद उन सब, जब सारे दानों का नाम लेना सब हो जाए, उसके बाद उसकी ढेरी बनानी है, बाबा के समक्ष रखनी है, वो ढेरी जो बनेगी उसको बनाने के लिए सिर्फ 5 अटेम्प्ट्स हैं, कि आप 5 बार में कोशिश करो कि उनको एक साथ कलेक्ट करके एक ढेरी बना लो। उस ढेरी को बनाने के बाद आपने फिर से बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखनी है, और बाबा को प्यार से खिलाना है, ठीक। ये हो गया हम सभी नॉर्मल लोगों के लिए जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है। अब वो लोग जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, वो लोग 2 अनार रखेंगे, एक अनार का वैसे ही यूज करना है जैसे कि बताया गया है उपाय के लिए, दूसरा अनार उन्होंने बाबा को समर्पित करना, उसके बाद उस अनार को उठा के खा सकते हैं अपने आप, वो आप कैसे भी छील के खाओ, काट के खाओ, वो आपकी मर्जी। और इस अब मेरे, हाँ भैया बोलो बोलो। कुछ बुझ रहे हैं कि ये उपाय आज हो सकता है, ये कल, ये उपाय सिर्फ 2 दिन वैलिड रहेगा, आज और कल। समय इसका रहेगा दोपहर को नहीं करना, ये 4 बजे के बाद कर सकते हैं, सूरज ढलने से पहले हो सकता है और सुबह हो सकता है, 2 टाइम है इसके। दोपहर में नहीं करना इसको, सूरज ढलने से पहले शाम को, या ये सुबह, दोपहर के समय नहीं होगा। 2 दिन तक ये उपाय चलेगा। सिर्फ जिन लोगों को, किसी लेडीज प्रॉब्लम है तो वो खुद नहीं कर सकती, वो किसी और से भी करवा सकती है। बहुत सी ऐसी होंगी जो लेडीज जो नहीं कर पा रही, उनका उपाय छूट ना जाए, लेकिन वो किसी से भी करा सकती है, चाहे पड़ोसी से कराए, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ बैठे नाम वो जप सकते हैं। और वंस अगेन, आप जब ये उपाय करें, आपकी इच्छा पूरी हो,
तो ज़रूर आप लोग इन्फॉर्म करिएगा। अनिल भैया ने बता होप सो आप लोगों ने उपाय सुन लिया और अब आपने उसी तरह से करना है। अनार लेना है और उसको बाबा के समक्ष रखना है, 5 बार अपनी इच्छा बोलनी है और उसके बाद उस अनार को क्या करना है, तोड़ना है, खोलना है उस अनार को, उसमें से अनार के दाने निकालने हैं। कोशिश करनी है कि अनार के दाने टूटे-फूटे नहीं, लेकिन अगर टूट भी जाते हैं तो कोई डाउट नहीं लाना है अपने मन में। फिर उसके बाद उस अनार के दानों को एक-एक करके दूसरी थाली में रखना है और अपनी इच्छा बाबा के समक्ष रखते जाना है और कहते जाना है कि हे बादशाहपुर वाले बाबा, आइए हमारी मदद करिए, हमारा ये मेडिकल इश्यू है, फिज़िकल इश्यू है, या हे साईनाथ बाबा हमारे पास आइए, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है बाबा, मेरी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाइए, सुदृढ़ बनाइए, मुझे रास्ता दिखाइए। ऐसे करते-करते आपने हर अनार के दाने में अपनी विश बोलनी है। उसके बाद क्या करना है, जब आपके सारे अनार के दाने ख़त्म हो जाएँ, दूसरी थाली में आ जाए बाबा का नाम लेते-लेते, उसकी एक ढेरी बना लेनी है और इस ढेरी को बनाने की जो अटेम्प्ट है, मतलब ऐसे-ऐसे करके आप बनाओगे तो अनार के दाने बिखर जाते, एक बार में एकदम से ढेरी तो बन नहीं जाएगी, तो आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ढेरी बन जाएगी आपकी। उसके बाद फिर से बाबा के समक्ष रख के अपनी इच्छा फिर से 5 बार बोलनी है। उसके बाद बाबा को भोग लगाते जाना है हर बार इच्छा बोलते हुए और उसके बाद उसको आप लोग खा सकते हैं बाँट के अपने घर में। इसके अलावा जिन लोगों ने भी अनिल भैया से गुरु मंत्र लिया है, वो 2 अनार लेंगे, 2 अनार बाबा के समक्ष रखेंगे, ठीक है? एक का तो वैसे ही करेंगे जैसा कि बताया गया है उपाय में। दूसरा जो अनार है वो बाबा को समर्पित करेंगे, वैसे ही अपनी इच्छा रखेंगे, वो तो आप पहले अनार पे भी बोल ही देंगे और उसके बाद उस अनार को आप उठाकर खा सकते हैं। आप उसको काट के खाइए, जैसे भी खाते हैं, जैसे भी आपको तोड़ना आता है उसको आप वैसे करिए। बस इतना कहूँगी, विश्वास के साथ करिए, आपका काम ज़रूर बनेगा। जब भी फोरम से ऐसे उपाय बताए गए हैं तो लोगों के कहीं न कहीं बहुत बिगड़े हुए काम भी बने हैं। इसी आस्था और विश्वास के साथ आप भी करिए और मैं भी करूँगी। ओम साई राम, जय